Hello students, welcome to the sixth video of this playlist of this chapter Force and Laws of Motion. इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी, हमने किसके बारे में बात की थी? थर्ड लॉ ऑफ मोशन की. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है या अगर आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आप वो पढ़ के आओ या फिर वीडियो देख के आओ, जैसे भी प्रिपेयर्ड होके आओ, बिकॉज अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं वहां पर थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सब कुछ लगने वाला है. ओके, तो चलो शुरू करते हैं. द लास्ट थियोरेटिकल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. नाउ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या आपको मोमेंटम वर्ड पता है क्या होता है? क्या आपको पता है मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है P, लिखते हैं स्मॉल p, विच इज मास इनटू वेलोसिटी. ओके, सो कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब जैसे था वैसे ही होगा, या जैसे था वैसे ही है. अगर 10 था तो 10 ही है, बढ़ा भी नहीं है, कम भी नहीं हुआ है. ओके, कंजर्वेशन का मतलब एज इट वॉज, बस जैसा था वैसा होगा. क्या? मोमेंटम. किसका? 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 तो ये डायग्राम हम लोग देखते हैं, फिर समझेंगे कि हम ये किसकी बातें कर रहे हैं. चलो, सो नाउ वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स, टू स्फीयर्स हैं, टू प्लैनेट्स हैं, टू मार्बल्स हैं, जो भी है. टू ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी. ये ए और बी कुछ स्पीड में चल रहे हैं, एक ही लाइन में कुछ स्पीड में चल रहे हैं. स्पीड, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? u. सो ये जो u है वो किसका है? a का है. सो जो a बॉडी है जिसका मास ma है, ठीक है, लिखते रहो, ma इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट a, mb इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट b. लिख लू क्या मैं? चलो मैं लिख लेता हूं, ma mb masses of a and b. क्लियर? ua ub initial velocities of a and b respectively. what is va vb? बताओ, v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटीज. सो आप लिखेंगे फाइनल वेलोसिटीज ऑफ a एंड b. ठीक है, ये लिख लेंगे. हाँ, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि ua इज ग्रेटर देन ub. क्यों? देखो, हम चाहते हैं कि कुछ कोलिजन हो. वी want टू सी अ कोलिजन. कोलिजन मतलब क्या? टक्कर. कोलिजन, बैट और बॉल का कोलिजन, कार और ट्रक का कोलिजन, ठीक है ना. आपका और जैसे मेरे पेन का और बोर्ड का कोलिजन. आप चाहते हो कि कोलिजन हो, तो कोलिजन होने में ये जरूरी है कि जो पीछा कर रहा है उसकी स्पीड ज्यादा हो. ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, देखो 1 2 3 एंड 4th थिंग इज ua शुड बी ग्रेटर देन ub फॉर कोलिजन टू टेक प्लेस. ओके, हाँ ठीक है, ये 4 चीजें अपने को बिल्कुल याद रखनी है. और एक चीज याद रखनी है, क्या? नो एक्सटर्नल फोर्स acting on system consisting of A and B. ये भी लिखते रहेंगे, लिखते रहो, नोट्स निकालो. ये एकदम प्रॉपरली आपको बुक में नहीं दिया जाता है, प्रॉपरली लिख लो नोट्स. सो सिनेरियो फिर से एक बार देखते हैं और आगे बढ़ते हैं. ए और बी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके मास mb है, जो इनिशियली ua और ub स्पीड से चल रहे हैं. ua बड़ा है तो इसको ज्यादा स्पीड में चलेगा तो इसको टक्कर मारेगा. ये है टक्कर. ओके, तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहां पर हो रहा है अप्रोच, यहां पर हो रहा है कोलिजन, और यहां पर होगा सेपरेशन. देखो, ये सब चीजें आपकी बुक में नहीं दी है, कुछ चीजें एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूं सो दैट आपको याद होने में आसानी हो. ठीक, सो अप्रोच हो रहा है, देखो अप्रोच कर रहे हैं, उसके बाद कोलिजन हो रहा है. देखो, टक्कर कब कब हो सकती है? ट्रक आगे जा रही है, आपने पीछे से ठोक दिया, तो ठोकना कब होगा? जब आप स्पीड में जा रहे हो ज्यादा. सो बस फिर आपने कोलिजन किया और फिर सेपरेट. देखो, ये ट्रक जा रही है, कार आई, उसको ठोक दी और फिर
अलग भी हो गए, ऐसा भी होता है ना, ऐसे टक्कर करके अलग हो गए, ऐसे चिपक थोड़ी जाते हैं हमेशा, अलग भी होते हैं। सो द पॉइंट इज दैट कोलिजन में ये तीन चीजें हो सकती है और हमको पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन कोलिजन। ओके, तो इतना मैं हटा दूं, इतना लिख लिया आप लोगों ने, बहुत अच्छे। चलो अब देखो कोलिजन में देखो क्या हो रहा है। एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, बाहर से कोई लगा नहीं रहा। अब ए बी को मारता है। ओके, सो जब ए बी को मारता है तो एफ बी ए का मतलब फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, एंड एफ ए बी का मतलब फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। एफ बी ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो जब ए मार रहा है पीछे से बी को, तो बी को फोर्स यहां लगेगा। और न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है कि जब ए बी को मारेगा तो बी भी ए को मारेगा। क्लियर है क्या बात? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ये दोनों इक्वल होंगे, ऑपोजिट होंगे और दो अलग बॉडीज पर लगेंगे। ये हमने पिछले वीडियो में बात किया था। ओके, न्यूटन्स थर्ड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे लगने वाला है। ठीक है, ये लिख लिया। चलो अब हम बात करेंगे फॉर ए इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम। बताओ ए के लिए इनिशियल मोमेंटम ऐसे लिख लेते हैं, ए के लिए इनिशियल मोमेंटम और ए के लिए फाइनल मोमेंटम। चलो, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। किसकी बात कर रहा हूं? ए की। तो एम ए और इनिशियली यू ए। समझ में आ रहा है क्या? देखो एम ए एम वी, मास इनटू वेलोसिटी। अब यहां पर मैं मास ए और यू ए लूंगा ना, बट यू क्यों लूंगा? बिकॉज इट इज इनिशियल। इनिशियल इसको लिख लो बिफोर। ओके, हाँ, बाद में मोमेंटम एम वी किसका? ए का, बट ये होगा फाइनल वेलोसिटी। देखो ये फाइनल, सो ये आप लिखेंगे आफ्टर। क्लियर है? समझ में आ रही है क्या बात? हाँ, अब आप मुझे ये बताओ कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है? न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है? न्यूटन का सेकंड लॉ ये बोलता है कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इज इक्वल टू फोर्स। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है ना? अब मैं किसके चेंज इन मोमेंटम की बात कर रहा हूं? बताओ, मैं किसके चेंज इन मोमेंटम की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं ए की। तो ये हो गया ए, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए। अगर आपने सेकंड लॉ वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लो। दिस इज डेल्टा विच इज चेंज। तो जब भी डेल्टा लिखते हैं तो चेंज होता है। ठीक है, आगे चल के आपको ये लेटर्स यूज करने होंगे। ठीक है, 10th में 11th में दिखेंगे, तो अभी यूज कर लेते हैं, है ना, इजी पड़ता है। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। मुझे बताओ कि ए का मोमेंटम किसने चेंज किया? ए का मोमेंटम, पहले ए इस स्पीड में चल रहा था, अब ए इस स्पीड में चल रहा है। ये किसने किया? फोर्स लगा ना उस पर, अनबैलेंस फोर्स, एक ही फोर्स, इस बॉडी पे एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉजिंग एक्सेलरेशन। क्लियर? सो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी विल चेंज मोमेंटम ऑफ ए। क्लियर है? चलो लिख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम? बताओ, चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल माइनस इनिशियल। लिख लो। ठीक है, ये सब बातें हमने सेकेंड लॉ में की है, थर्ड वीडियो में। ठीक है, चलो। सो ये हो गया फाइनल माइनस इनिशियल। तो बताओ ये क्या आ जाएगा? एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए अपॉन टाइम इज एफ ए ड्यू टू एफ ऑन ए ड्यू टू बी। इसको रख लेंगे हम लोग एज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? कोई डाउट है क्या? अगर कोई डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा, बिकॉज सेम चीज हम बी की करेंगे। सेम चीज हम लोग करेंगे फॉर बी। फॉर बी। ओके, चलो आगे बढ़े। बताओ इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। बताओ इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा?
एम बी यू बी, समझ जाएगा। वैसे फाइनल मोमेंटम एम बी वी बी। क्लियर है ना? देखो पहले एम बी यू बी था, अब एम बी वी बी हो गया। एम वी इज मोमेंटम। क्लियर है? मोमेंटम वगैरह की बात हमने सेकंड थर्ड वीडियो में की है, सेकंड लॉ के टाइम। डायरेक्ट जंप मत करना, सी यू शुड गो इन सीक्वेंस, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो डायरेक्ट कोई वीडियो पे जंप करके अपने आप को या इस वीडियो सीरीज को जज मत करो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे। गो अकॉर्डिंग टू द फ्लो, आपको सब समझ में आएगा, सब कुछ इजी है। ओके चलो अब करेंगे चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी अपॉन टाइम। ये है सेकेंड लॉ। कहां से आया है? सेकेंड लॉ। ओके इज फोर्स, जो बी का मोमेंटम चेंज हुआ तो फोर्स बी पे ही लगा होगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ओके ये भी कहां से आया? सेकेंड लॉ से। क्लियर है? तो चलो लेट्स अप्लाई। व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम? ध्यान से फिर से, व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? फाइनल माइनस इनिशियल। चलो करेंगे। सो ये हो जाएगा एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी, सब बी की बात हो रही है ना, अपॉन टाइम इज इक्वल टू एफ बी। एफ फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2। यहां तक क्लियर है तो मैं चीजें क्लियर करूंगा। बताओ, पॉज करके लिख लो, पॉज करके लिख लो। अगर आप साथ साथ नहीं लिख रहे हो तो फिर से मैं जो मिटा रहा हूं उसको पहले बता दूं। देखो ए का इनिशियल मोमेंटम ये है एम ए यू ए, एम का मोमेंटम क्या हो गया? एम ए यू वी ए। चेंज कितना हो गया? फाइनल माइनस इनिशियल। ये है सेकेंड लॉ, इट सेज चेंज इन मोमेंटम पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज द फोर्स इज इक्वल टू द फोर्स। यहां पे लगा दिया। ए पर जो फोर्स है, फोर्स ऑन ए चेंजेस मोमेंटम ऑफ ए। फिर से चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बी इज डन बाय फोर्स ऑन बी। ठीक, क्लियर है? हटा दें। अब हम लगाने वाले हैं न्यूटन का थर्ड लॉ। चलो हटा दूं, हटा दूं पक्का? चलो ओके। सो मैंने इतनी जगह काफी है अभी के लिए, फिर मैं बाद में मिटाऊंगा। लेट्स सी व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए। इसने जो फोर्स इस पे लगाया, ए ने जो बी पर लगाया, वो ही फोर्स बी ने ए पर लगाया। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, याद करेंगे पिछला वीडियो, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। माइनस, मैं इसको दूसरे कलर में लिखता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। माइनस, माइनस क्या बताता है? ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, DIRN मतलब डायरेक्शन, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, साइन है माइनस। क्लियर है? क्लियर है? अगर ये प्लस है तो ये माइनस, या फिर ये माइनस है, ये प्लस है तो ये माइनस, जो भी। पॉइंट इज कि जो फोर्स इसने इस पे लगाया वही फोर्स बी ने ए पर लगाया, बट डायरेक्शन प्लस माइनस है। देखो नंबर लाइन यहां पे +1 +2 +3, यहां पे -1 -2 -3 है, तो 1 2 3 है ना, बट माइनस। ओके, नाउ इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं और लिखेंगे पुट 1 and 2 in 3। पुट 1 and 2 in 3 है ना, ये एफ ए बी है, एफ बी है। चलो निकाले। हाँ मैं ये हटा दूं, चलो जगह करते हैं, और फिर ये भी मैं हटा दूंगा बाद में। लेट्स सॉल्व। यस, सो नाउ एम ए वी ए माइनस एम बी, सॉरी एम ए यू ए अपॉन टाइम, ये कौन है? एफ ए बी है, इज इक्वल टू माइनस, माइनस डालना मत भूलना, माइनस, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। ओके, माइनस ऑफ, तो ये ऐसे लिखता हूं, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी अपॉन टाइम। क्लियर? ओके,
अब देखो ये माइनस साइन को मैं फिर से हाईलाइट कर देता हूं, टाइम कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज देखो जब जितने टाइम के लिए ए ने बी को मारा उतने टाइम बी ने ए को मारा है ना, जितना टाइम मैं इसको मारूंगा उतना ही टाइम ये मेरे को मारेगा, टाइम तो उतना ही है, कॉन्टैक्ट। नाउ इफ यू सॉल्व दिस, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल टू माइनस एम, माइनस डालेंगे अंदर, एम बी वी बी प्लस एम बी यू बी। ओके क्लियर? अब एक काम करो, एक देखो ध्यान से, इनिशियल और फाइनल को अलग अलग कर दो, सेपरेट इनिशियल एंड फाइनल। ओके तो करेंगे सेपरेट, इसको हटा दूं, सब नोट कर लिया आपने, देखो फिजिक्स है, मैथमेटिक्स बहुत आता है। चलो सेपरेट इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल मतलब यू, तो यू साइड एक साइड कर लेंगे, इनिशियल मतलब यू, फाइनल मतलब वी। ओके तो मैं क्या मतलब एक काम करता हूं, मैं यू को उधर लेके जाता हूं, सो ये हो जाएगा एम ए यू ए और यहां पर यू है एम बी यू बी, और अब ये इधर आ जाएगा v के साथ एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। आप बोलेंगे ये सब क्या है, ये सब क्या चल रहा है इतनी देर से, ये सबका क्या बोलते हैं, सबका सार है, सबका फाइनल अमृत है ये। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, मोमेंटम, सब कुछ समझने के बाद ये चीज समझ में आती है बहुत अच्छे से। ओके तो आप डायरेक्ट इस पे जंप करो ही मत, इट्स लाइक आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्लियर किए नहीं और सीधा 10th में चले गए, तो ऐसा नहीं है, ये 10th मतलब ये आगे वाली चीज है। ओके नाउ देखो ध्यान से, ये है फाइनल मोमेंटम ऑफ ए एंड बी और ये है इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए एंड बी टुगेदर। क्या समझ में आ रही बात? मतलब ए और बी का मिलके जो मोमेंटम था क्या था, एम ए यू ए एम बी यू बी। देखो एम ए यू ए एम बी यू बी, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए एंड बी टुगेदर। फाइनली ए और बी का टुगेदर क्या हुआ, एम ए वी ए एम बी वी बी। फाइनली इनिशियल मोमेंटम दोनों का, फाइनल मोमेंटम दोनों का सेम आ रहा है। समझ में आई बात? मतलब ये कि सपोज इसके पास थे 10 रुपए, इसके पास थे 5 रुपए, 15 रुपए टोटल। तो बाद में भी लेना देना करने के बाद क्या टोटल होगा, 8 and 7। अब बोलेंगे 8 and 7 तो टोटल 50 नहीं आ रहा है। पहले देखो, पहले ये था 10, ये था 5, 15। अब ये हो गया 8 और ये हो गया 7, क्या हो गया फिर से 15। मतलब चाहे उनके बीच में लेना देना हो बट टोटल विल बी सेम। इसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ। कंजर्वेशन मतलब 15 था 15 ही है। कंजर्वेशन ऑफ, किस चीज का कंजर्वेशन हो रहा है, पहले और बाद में क्या चीज सेम है, क्या चीज कंजर्व हो रही है, मोमेंटम। किसका, मोमेंटम ऑफ ए प्लस बी टुगेदर। समझ में आ गई बात? क्लियर है? क्लियर है क्या? हटा दूं फिर से एक बार। हमने क्या सिचुएशन रखी थी कि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना रखे। हमने कोई बाहर से फोर्स लगाया नहीं, हमने सिर्फ इसने इसको मारा, उसने उसको मारा, बाहर से कोई नहीं है। ठीक, सो व्हाट वी विल राइट इज दिस। चलो मैं इसको भी हटा देता हूं और हटा दिया। चलो ओके, लेट्स क्लीन दिस अप। इसको भी हटा दूं। ओके सो लिखो, when there is no external unbalanced force, the total momentum
ऑफ सिस्टम, सिस्टम या फिर ए प्लस बी बोल सकते हो, सिस्टम, सिस्टम का मतलब ए एंड बी टुगेदर, सिस्टम। जैसे आपकी बॉडी का एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, बहुत सारी चीजें एक साथ होती है। सो ए एंड बी टुगेदर व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से कोई फोर्स नहीं है, द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ए एंड बी टुगेदर रिमेन्स क्या, रिमेन्स कंजर्व्ड। और इसका इक्वेशन क्या बनता है, मैं इनिशियल पहले लिख लेता हूं, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, ये इनिशियल है, सॉरी, इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। देखो व्हेन यू सी यू इट मीन्स इनिशियल, सो ये जो चीज है ये इनिशियल है और ये जो चीज है ये फाइनल है, और इनिशियल और फाइनल सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर कंजर्व्ड। समझे, बस दैट्स द क्रक्स ऑफ इट। बीच में हमने न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, वो सब लगाया, बट फाइनली आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलो प्रॉब्लम सॉल्व करें। चलो लेट स्टार्ट विथ प्रॉब्लम नंबर 4। क्वेश्चंस करेंगे तब समझ में आएगा। हटा दूं, थोड़ी जगह लगेगी, ठीक है, यहां जगह लग सकती है। डायग्राम रहने देते हैं, इसको भी चेंज कर देते हैं, और बस सिनेरियो सेम ही रहता है, क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4, 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस 100 and 200 ग्राम। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। 100 ग्राम 200 ग्राम आर मूविंग अलॉन्ग द सेम लाइन एंड डायरेक्शन विद वेलोसिटीज 2 and 1 रिस्पेक्टिवली, 2 and 1 रिस्पेक्टिवली। देखो ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, ये जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट ना। तो ये इसको मार देगा, है ना, ये स्पीड में आ रहा है। ओके, दे कोलाइड एंड आफ्टर कोलिजन, दे कोलाइड एंड आफ्टर कोलिजन मतलब यहां फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स एट 1.67। सो हुआ ये कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट अभी, ये देखो ये 100 ग्राम है, ये 200 ग्राम है, इस डायग्राम की जरूरत नहीं है। सो दे आर सेइंग कि अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट 1.67 से जा रहा है तो सेकेंड ऑब्जेक्ट वी किस स्पीड से जा रहा होगा। तो आप बोलेंगे कि ठीक है ये डायग्राम बन चुका है, इसमें डाल देते हैं, लेट्स पुट इट इन दिस इक्वेशन। चलो डाल दें, चलो। सो इसको क्या लिख सकते हो, 100 ग्राम को 100 ग्राम इज इक्वल टू 0.1 kg एंड 200 ग्राम इज इक्वल टू 0.2 kg। ओके, चलो। सो 0.1 इंटू 2 प्लस 0.2 इंटू 1, देखो डायग्राम निकालोगे तो आपको इजी जाएगा, इज इक्वल टू 0.1 इंटू 1.67 प्लस 0.2 इंटू पता नहीं VB। सो चल कर लेंगे, पता कर लेंगे। दिस इज 0.2 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 0.167 प्लस 0.2 VB। आई थिंक इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ ही जाना चाहिए। ओके, कर लें इसको सॉल्व। चलो, तो इसमें डायरेक्ट आंसर बताता हूं, 1.165 आ रहा है। सो VB इज कमिंग आउट टू बी 1.165 मीटर पर सेकेंड। देखो क्या हुआ, ध्यान से, इसने इसको मारा, इसकी स्पीड कम हो गई। जब कार ट्रक को मारती है तो कार की स्पीड कम हो जाती है और ट्रक की स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती है ना। देखो आंसर क्या आया, 1.165 आया ना मीटर पर सेकेंड। तो देखो क्या हुआ, इसकी स्पीड बढ़ गई और इसकी स्पीड कम हो गई। इक्वली कम हुई, इक्वली बढ़ी ऐसा नहीं बोल रहे हम लोग, बट इसने इसको मारा तो इसकी बढ़ गई और इसकी कम हो गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज डन। ओके, चलो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg, a bullet of mass 50 gram is fired with an initial velocity of 35 meter per second. Calculate initial recoil velocity.
recoil velocity. Okay, just let me check if we can do 15th. Okay, let's do 15th question first, क्योंकि ये डायग्राम फिर हमको काम आ जाएगा. ठीक है, 15th क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग. चलो, सो इसको हटा दो, इसको हटा देता हूँ, बाकी सब लगने ही वाला है अपने को. ओके, masses will change. Okay, I hope you don't mind me using the same diagram. टाइम बच जाता है. Okay, so question number 15 says an object of mass 1 kg 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और stationary wooden block 5 kg. So 1 kg 5 kg 1 5 kg kg 1 kg 5 kg 1 kg 5 kg. ओके, हाँ, ये जा रहा है 10 की स्पीड में और ये जा ही नहीं रहा है, स्टेशनरी है. वुडन ब्लॉक है, जो भी शेप से क्या फर्क पड़ता है, जैसा भी हो, ये रेस्ट पे है. राइट, देन दे बोथ, सो ये कोलाइड हो गए एंड दे मूव टुगेदर इन अ स्ट्रेट लाइन. मूव टुगेदर इन अ स्ट्रेट लाइन मतलब ये सेपरेट हुए ही नहीं, मतलब नो सेपरेशन, सेपरेशन हुआ ही नहीं, तो ये स्टेप आएगा ही नहीं. कभी कभी चिपक ही जाता है. देखो, ट्रक ने कार ने ट्रक को मारा है, ट्रक ने कार को मारा, तो कार और ट्रक साथ में जाने लगते हैं ना, चिपक के. ठीक, अब मुझे बताओ, जब ये चिपक के जाएंगे तो दोनों की स्पीड कैसी होगी? v कॉमन होगी ना, v कॉमन. देखो, ट्रक और कार अगर साथ में चिपक के जा रहे हैं मतलब दोनों सेम ही स्पीड में जा रहे हैं. साथ में जा रहे हैं मतलब क्या? क्लियर? क्लियर है? सो नाउ व्हाट दे आर आस्किंग इज, दे आर आस्किंग कैलकुलेट मोमेंटम जस्ट बिफोर इंपैक्ट एंड जस्ट आफ्टर इंपैक्ट. ओके, एंड वेलोसिटी. सो बेसिकली वो इनिशियल मोमेंटम पूछ रहे हैं और आफ्टर का मोमेंटम पूछ रहे हैं. इनिशियल और आफ्टर का सेम ही होगा ना, है ना, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं. सो इनिशियल मोमेंटम देखेंगे 1 × 10 प्लस 5 × 0. देखो 1 × 10 MAUA MBUB इज इक्वल टू कितना आ रहा है फाइनली MA × V प्लस 5MB × V. दोनों का V है ना, सेम है ना, ये V भी नहीं है. 6V इज इक्वल टू 10. तो V इज इक्वल टू 10/6 मतलब 5/3 मीटर पर सेकेंड. आ रहा है क्या यही आंसर? कुछ गलती तो नहीं की मैंने? बराबर है. क्लियर? सो दिस इज आर मतलब उनका कॉमन वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन. ठीक है, दिख रहा है, कॉमन वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन. फाइन. नाउ दे आर सेइंग बिफोर कोलिजन का मोमेंटम बताओ टोटल. सो बता देंगे. इनिशियल मोमेंटम का बताओ, इनिशियल मोमेंटम कितना है? 1 × 10 10 प्लस 0 मतलब कि 10 kg मीटर पर सेकेंड. व्हाट विल बी द फाइनल क्या होगा? सेम ही होगा ना, अकॉर्डिंग टू लॉ बोल सकते हो आप, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. सेम आएगा. क्वेश्चन 15 इज डन. ठीक है, आगे बढ़ जाएं. चलो, लेट्स सी क्वेश्चन 11 होता है क्या. ओके, लेट्स डू क्वेश्चन 11 ऑल्सो. इसी डायग्राम में काम आ जाएगा. चलो, आई विल रिमूव सम थिंग्स नाउ. आई थिंक कुछ चीजें अभी हटाया जा सकता है, जैसे कि ये भी हटा सकते हैं. ओके, क्लीनर. ओके, देयर इज नो सेपरेशन इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो, सो लेट्स सी. ओके, question 11 says two objects each of mass 1.5 are moving in the same straight line. Two objects 1.5 are moving in a same straight line. मतलब सेम मास है. ओ, तो सेम मास है तो फिर सेम साइज निकालना चाहिए नहीं? सेम साइज निकाल लेते हैं. चलो,
सो दोनों का मास कितना बता रहे हैं? 1.5 kg और ये भी kg, 1.5 kg 1.5 kg। ओके, अब देखो क्वेश्चन कैसा है। दे आर सेइंग दे आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब एक कार यहां से और एक कार यहां से, सेम मास और सेम स्पीड। सो 2.5 की स्पीड में यहां से देखो, ये आ रहा है ऐसे 2.5 मीटर पर सेकेंड और ये आ रहा है ऐसे 2.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? इस तरीके से वो एक दूसरे की तरफ आ रहा है। दे आर सेइंग कि फाइनली वेलोसिटी क्या होगी, मतलब इसकी और इसकी सेपरेट होने के बाद इनकी वेलोसिटीज क्या होंगी। ओके, सो वी ए वी बी। चलो शुरू करें। शुरू करने से पहले कुछ ऑब्जर्व करते हैं। ये इधर जा रहा है, ये उल्टा आ रहा है, और हम लिखते हैं वेलोसिटीज, मास इनटू वेलोसिटी। याद करेंगे वेलोसिटी को प्लस माइनस देना जरूरी है, डायरेक्शन। सो दिस इज 1.5 इंटू 2.5 प्लस 1.5 इंटू, ये उल्टा आ रहा है। सो उल्टा आ रहा है तो टेक नेगेटिव, सिंस ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन है तो उल्टा लें, माइनस लें। ठीक, सो ये आ जाएगा -2.5 इज इक्वल टू, देखते हैं क्या आता है। देखो 1.5 इंटू 2.5 माइनस हो जाएगा 1.5 इंटू 2.5। क्या आंसर आ रहा है? 0। मतलब ये पहले ऐसे आ रहे थे और फाइनली क्या हो जाएगा? 0। MAVA प्लस MBVB। थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये क्या है? 1.5, ये भी 1.5। क्लियर? अब होगा क्या? क्या उन्होंने बताया? देखो उन्होंने बताया दे स्टिक टुगेदर। अब अगर वो स्टिक टुगेदर हो गए तो मतलब सेम वेलोसिटी होगी, है ना? मैंने पहले स्टिक ही रखा था उसको v। ओके, सो नाउ दिस विल बी v, दिस विल आल्सो बी v, सेम वेलोसिटी, स्टिक टुगेदर। सो दिस इज 3v इज इक्वल टू 0, देयरफॉर v इज इक्वल टू 0। क्या समझ में आया? फिर से, एक बॉडी यहां जा रही है, एक बॉडी यहां आ रही है, उनका कंबाइंड मोमेंटम कितना हुआ? 0। फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा? 0, बिकॉज कंजर्व्ड। अब ये दोनों स्टिक टुगेदर करके जाएंगे, ऐसा बोल रहे, दे स्टिक टुगेदर। सो हमने देखा कि दे स्टिक टुगेदर, इनकी कॉमन वेलोसिटी v हो जाएगी। सो 1.5v और इसकी भी 1.5v, दोनों की। अब ये 3v हो गया ना, 3v इज इक्वल टू इनिशियली 0 था, देखो ये 0 आ गया तो ये भी 0 आएगा। 3v 0, v 0, मतलब बोथ ऑब्जेक्ट्स कम टू रेस्ट। बोथ ऑब्जेक्ट्स कम टू रेस्ट। समझ में आई बात? क्लियर है? बोथ ऑब्जेक्ट्स स्टॉप। चलो आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं जल्दी से, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं। चलो ओके, सो वी डिड क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, which says from a rifle of mass 4 kg a bullet of mass 50 gram is fired with an initial velocity 35 meter per second. Calculate initial recoil velocity of rifle। जब गोली आगे जाती है तो बंदूक पीछे आती है। ओके, सो ये रिवर्स ऑफ कोलिजन है, रिवर्स ऑफ कोलिजन है। ओके, बट स्टिल अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अप्लाई करेंगे फिर भी। ओके, क्यों? बिकॉज देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। सिंस देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, है ना? बंदूक ने गोली को आगे भेजा, गोली ने बंदूक को पीछे मारा। सो व्हाट वी विल अप्लाई? वी विल अप्लाई एम, है ना? एम वो वाला अप्लाई करेंगे इक्वेशन, बट उसके केस में हम लोग अभी गन और बुलेट कर देंगे।
सो देखो, m गन u गन प्लस m बुलेट u बुलेट इज इक्वल टू m गन v गन प्लस m बुलेट v बुलेट। समझ में आ रही बात? क्लियर है? ये था ना हमारा इक्वेशन। बस इसमें हमने क्या किया कि G इज इक्वल टू गन एंड B इज इक्वल टू बुलेट। ओके, बस इतना ही। ओके, नाउ देखो सिनेरियो क्या है कि गोली, राइफल बोल सकते हो आप, ये दोनों बेसिकली गोली चलाने से पहले दोनों कैसे हैं? दोनों चल रहे हैं क्या कहीं? नहीं, दोनों रेस्ट पे हैं। सो लिख लो, बिफोर फायरिंग बोथ गन एंड बुलेट आर एट रेस्ट। देयरफॉर आप बोल सकते हो कि Pi इज इक्वल टू 0। देयरफॉर MgUg प्लस MbUb इज 0। देखो अगर दोनों ही रुके हैं UgUb, देयरफॉर UgUb दोनों 0 है। तो अगर ये दोनों 0 हैं तो फिर टोटल 0 हो गया। एंड P फाइनल, दैट इज फाइनल, MgVg प्लस MbVb इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ये भी आना चाहिए ना 0, इसके हिसाब से कंजर्व होना चाहिए। यस और नो? यस। चलो अब बस मास ऑफ गन डालते हैं, वेलोसिटी ऑफ गन डालते हैं। चलो डालेंगे। ओके, ये फाइनल है ना। देखो इनिशियली दोनों रुके थे, फाइनली दोनों फायर हो गए, वो आगे ये पीछे, तो फाइनली V। सो व्हाट इज द मास ऑफ गन? राइफल 4 kg। वेलोसिटी ऑफ गन, रिकॉइल उसको बोलते हैं। वेलोसिटी ऑफ गन इज रिकॉइल आफ्टर फायरिंग। समझ रहे हैं क्या? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ। प्लस मास ऑफ बुलेट कितना बताते हैं? 50 ग्राम। 50 ग्राम, और ये 50 ग्राम केजी में आ गया। ठीक है, 50 ग्राम इज इक्वल टू 50 अपॉन 1000 kg। सो केजी में चाहिए ना, ये भी केजी में है। तो एंड व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट? 35 इक्वल टू 0। आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको Vg की वैल्यू मिल जाएगी। Vg की वैल्यू है, क्या आती है वैल्यू? -0.4375, -0.4375 मीटर पर सेकेंड। ओके, क्लियर है? नहीं क्लियर है? फिर से देखो, ये कोलिजन नहीं है, ये रिवर्स ऑफ कोलिजन है। यहां पे मिल नहीं रहे, अलग हो रहे हैं, तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हो। चलो करते हैं। बिफोर फायरिंग बोथ गन एंड बुलेट वर एट रेस्ट, मतलब कि ये, तो फिर इनिशियल मोमेंटम रेस्ट पे हुआ ना। इनिशियल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। अब हमने देखा कि इनिशियल मोमेंटम 0 है, तो फाइनल भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि कंजर्वेशन है। हमने इसमें वैल्यूज डाल दी, फाइनल बाद की वैल्यूज डाल दी, और ये आ रही है वैल्यूज। नाउ व्हाट डज दिस मीन? माइनस नेगेटिव, बिकॉज गन रिकॉइल्स बैकवर्ड्स। ठीक है, आई होप आपको ये दिख रहा है। रिकॉइल्स बैकवर्ड्स, पीछे आया ना, गोली आ गई, ये पीछे माइनस। ओके, अब इसमें मैं आपको एक शॉर्टकट बताने वाला हूं। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, हम लोग जल्दी से करते हैं इसको। ओके, मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं, वो आप अप्लाई करो। नेक्स्ट टाइम से डायरेक्ट गन एंड बुलेट प्रॉब्लम में मास ऑफ गन वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट, माइनस के साथ। ये अप्लाई कर देना फॉर गन बुलेट प्रॉब्लम्स, बस ये अप्लाई कर देना। क्यों? बिकॉज ये 0 है ना, तो ये इधर आ जाएगा, खत्म। फाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके,
चल, अब हम जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लंबा ना हो जाए। क्वेश्चन 18 हम पिछले वीडियो में कर चुके। क्वेश्चन 17 सेज कि एक कार चल रही है बहुत स्पीड में, उसमें 3 लोग बैठे हैं और एक इंसेक्ट आके जोर से लगता है कार को और कार पे वो चिपक जाते हैं और मर जाते हैं। अब 3 लोग 9th स्टैंडर्ड के आपके जैसे 3 बच्चे कार में बैठे और ये इमेजिन कर रहे हैं या फिर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि क्या हुआ है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम एंड फोर्स। तो वो 3 लोगों के स्टेटमेंट्स देखते हैं और देखते हैं कि उन लोग में से कौन क्या सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं। अख्तर, किरण एंड राहुल वर राइडिंग इन अ मोटर कार दैट वाज मूविंग एट हाई वेलोसिटी व्हेन एन इंसेक्ट हिट्स द विंडशील्ड एंड गॉट स्टक ऑन द विंडस्क्रीन। ऐसा होता है। अख्तर एंड किरण स्टार्टेड पॉन्डरिंग। तो किरण सजेस्ट करता है, किरण सजेस्ट that the insect suffered greater change in momentum than that of the car. कहाँ गया? Yes. Motor car. Because change in velocity of insect was much more than the car. देखो, किरण ये बोल रहा है कि इंसेक्ट का मोमेंटम ज्यादा चेंज हुआ, इंसेक्ट का मोमेंटम ज्यादा चेंज हुआ कार से, बिकॉज इंसेक्ट आ रहा था रुक गया, बट कार जा रही थी अभी भी जा ही रही है, तो कार को कुछ फर्क नहीं पड़ा, ऐसा वो बोल रहा है, या ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। यहां पे किरण गलत बोल रहा है, किरण गलत बोल रहा है। सफर ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम नहीं, देखो कोलिजन से पहले इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम चेंज सेम होना चाहिए। अब इनिशियल मोमेंटम किस किस का था बताओ? इनिशियल मोमेंटम ऑफ इंसेक्ट प्लस कार, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंट ऑफ इंसेक्ट प्लस कार, तो ये 1 एंड ये 2। तो अब बात क्या हुई कि देखो पहले इन दोनों का टोटल सेम था, बाद में भी टोटल सेम है। तो ऐसे समझो, सपोज इंसेक्ट के पास पहले 10 रुपए थे और कार के पास पहले 20 रुपए थे। ओके, अब ये हुआ कि इंसेक्ट के जो रुपए थे वो एकदम ही कम हो गए। सो सपोज इंसेक्ट के रुपए हो गए 1, तो कंजर्व कैसे होगा? कार का हो जाएगा 29। अब मुझे बताओ किसको ज्यादा चेंज हुआ? तो बोलेंगे 1 मिनट, इंसेक्ट का 10 से 1 हो गया मतलब 9 का चेंज हुआ, और कार का 20 से 29 हो तो भी 9 का चेंज हुआ ना। सो सिंस मोमेंटम इज कंजर्व्ड, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो बेसिकली पहले जितना दोनों का मोमेंटम था बाद में भी उतना ही होगा दोनों का। इसका मतलब अगर पहले टोटल सेम था तो बाद में भी टोटल सेम, मतलब अगर इसका कम हुआ तो इसका उतना ही बढ़ गया, तभी तो टोटल सेम आएगा। सो किरण गलत बोल रहा है। हम क्या बोलेंगे कि बोथ सफर सेम चेंज, बोथ सफर सेम चेंज इन मोमेंटम। क्लियर? दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। किरण ने गलत बोला। अख्तर क्या बोलता है? कार एक्सर्टेड लार्जर फोर्स और इंसेक्ट। अख्तर बोल रहा है कि कार ने लार्जर फोर्स लगाया इंसेक्ट पे, तो बिल्कुल ही गलत है। थर्ड लॉ क्या बोलता है? थर्ड लॉ सेज एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। तो जितना फोर्स कार ने इंसेक्ट पे लगाया उतना ही फोर्स इंसेक्ट ने कार पे लगाया, पर इंसेक्ट उतने फोर्स से मर गया, उतना ही फोर्स से कार का कुछ भी नहीं हुआ। ओके, मोमेंटम इज कंजर्व्ड एंड ये भी एप्लीकेबल है। अच्छा, अभी राहुल क्या बोलता है? बोथ सफर्ड सेम फोर्स एंड सेम चेंज इन मोमेंटम। यही तो बोल रहे हैं हम, सेम फोर्स लगने वाला है और मोमेंटम चेंज भी सेम होने वाला है। ओके, सो हमने क्या कर लिया? क्वेश्चन नंबर 17 भी कर लिया। क्लियर है? तो ये वीडियो, ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। लंबा वीडियो हो गया, आई अंडरस्टैंड, बट बहुत सारी चीजें रिवाइज भी करनी होती है। एनीवे, इस वीडियो में और इस सीरीज में और इस चैप्टर में और आने वाले और पहले वाले सारे चैप्टर्स में हमने सारे पॉइंट्स और सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। वीडियो कभी कभी लंबा हो जाता है, इट इज डिफिकल्ट टू डिवाइड द वीडियो इन 2, तो हम लोग रहने देते हैं। बट अगर आपको पूरा चैप्टर अच्छे से कवर करने का भरोसा होना है तो यू कैन वॉच दीज वीडियोज एंड यू कैन शेयर देम। ईच एंड एवरीथिंग इज बीन कवर्ड। ओके, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक आप पढ़ाई करते रहें एंड वी विल सी यू देन।